नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन दिल्ली से बेहद करीब राज्य हरियाणा में सियासी संकट उभर कर सामने आ गया है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन चल रहा था, राज्य में सरकार चल रही थी, वो अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर रहेगी भी या नहीं रहेगी, इसका जो सियासी आंकड़ा है वो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ मौजूदा स्थिति की भी बात करेंगे, आखिरकार ये गठबंधन टूटा क्यों है इसका भी जिक्र करेंगे, और इस बात का भी कि सीएम का चेहरा कौन है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने तो इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कौन सीएम हो सकता है, सरकार बचेगी या किसी और की बनेगी, तमाम चीजों की बात करेंगे। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2019 के। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव जो हुए थे 2019 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटें मिली थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने नंबर 1 पोजीशन पाई थी राज्य में सीटों के लिहाज से। इसके अलावा कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, 30 सीटें आई थी। जेजेपी 10 नंबर पर थी, निर्दलीय 7 जीते थे उस चुनाव में। आईएनएलडी को 1 सीट मिली थी और एचएलपी को 1 सीट मिली थी। हरियाणा में कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं, इसमें से बहुमत का आंकड़ा 46 है, तो किसी को भी बहुमत मिला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के बेहद करीब थी, 5 सीटें अगर उसको और आ जाती तो वो अपनी सरकार अपने तौर पर बना सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी के साथ जाकर गठबंधन किया। चुनाव में अलग अलग लड़े थे, लेकिन बाद में चुनाव के बाद गठबंधन हुआ। तो 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, जेजेपी की 10 सीटें, ये हो गई 51 सीटें। इसके बाद निर्दलीय और एचएलपी मिला के 7 और सीटें, तो कुल मिलाकर 58 सीटें हो गई हरियाणा के अंदर, जो अभी तक सरकार चल रही थी 2019 के बाद से। सब कुछ चीजें ठीक चल रही थी, आपस में खटपट की खबरें आ रही थी, लेकिन सब कुछ चीजें चल रही थी, सरकार भी सही तरीके से चल रही थी। डिप्टी सीएम बना दिया गया था जेजेपी के जो मुखिया है उनको, चौटाला साहब को, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। सरकार चल रही थी, लेकिन यह गठबंधन अब टूट गया है। अब टूटने के बाद स्थिति क्या बनी है? भारतीय जनता पार्टी 41 सीटों के साथ में है, निर्दलीय 6 ही है, एचएलपी 1, 48 सीटें बन रही हैं, क्योंकि जेजेपी 10 सीटों के साथ, पहले 58 सीटें थी टोटल, 10 चली गई तो 48 सीटें बची। सरकार सुरक्षित है, अभी भी हरियाणा में सरकार सुरक्षित है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा है 46, 48 सीटें हैं अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी का खेमा है उसकी तरफ। तो सरकार तो बची हुई है, लेकिन स्थिति नाजुक जरूर है, क्योंकि 2 सीटें ही एक्स्ट्रा है। अब वो भी निर्दलीय की हैं, निर्दलीय अगर टूट जाते हैं तो क्या होगा? और इसके अलावा कहा तो ये भी जा रहा है कि जेजेपी में भी टूट हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जेजेपी के अंदर भी टूट करने में सक्षम हो सकती है, इतनी क्षमता वो रखती है। हालांकि आगे क्या होगा वो देखेंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति यही है कि 48 सीटें टोटल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, और जिसमें से 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खुद की है, निर्दलीय 6 है और 1 एचएलपी। बहुमत का आंकड़ा 46 है, 48 सीटें हैं, सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन सवाल यह है कि मनोहर लाल खट्टर ने तो इस्तीफा दे दिया है, अब सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? क्या मनोहर लाल खट्टर फिर से बैठेंगे नए आंकड़े के साथ? आगे बताते हैं। इससे पहले बात करते हैं कि आखिर ये गठबंधन टूटा क्यों है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन पिछले लगभग 4-5 साल से चला आ रहा है। 2019 में इलेक्शन हुए थे, अब उसके साथ में अब देखिए गठबंधन टूट गया। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई वजह सरकार गिरने की है, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक। दरअसल हो ये रहा था कि जेजेपी को लोकसभा की वहां पर 10 सीटें हैं हरियाणा के अंदर, और 10 में से लगभग 2 से 3 सीटें वो डिमांड कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पे कह दिया कि हम एक भी सीट नहीं देंगे। जी हाँ, एक भी सीट ना देने से खफा होकर जेजेपी ने अपने आप को अलग करने की कवायद शुरू कर दी। वो 3 सीटें कौन सी थी? 2 से 3 सीटें बताई जा रही हैं। ये 3 सीटें जो जानकारी निकलकर सामने आई है हमारे पास, उसके मुताबिक एक करनाल की सीट थी जो कि जेजेपी मांग कर रही थी, डिमांड कर रही थी, हिसार की सीट थी और एक भिवानी की सीट थी। ये 3 सीटें जेजेपी कह रही थी कि गठबंधन हमारा है, लोकसभा में भी इसे कंटिन्यू रखते हैं, एनडीए के खेमा बनाए रखते हैं, और 3 सीटें हमें हरियाणा में दे दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर से मना कर दिया और कहा कि हम 10 की 10 सीटों पर हरियाणा में
चुनाव लड़ेंगे। इस बात से खफा चौटाला साहब, दुष्यंत चौटाला, और उसके बाद चीजें आगे बढ़ती चली गई और अब देखिए वहां पर मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है, नया मंत्रिमंडल अब बनेगा। उसके मुखिया कौन होंगे, अब इसकी बात करते हैं। तो उसके मुखिया के तौर पर पहला नाम तो मनोहर लाल खट्टर का ही है, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री थे वो, और हो सकता है उनको दोबारा से फिर से मौका दिया जाए, या फिर अगर बदलाव करने की भारतीय जनता कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो ये 3 नाम हैं, इन पर जाया जा सकता है। इनकी चर्चाएं सबसे ज्यादा तेज है सीएम की रेस को लेकर। सबसे पहला नायब सिंह सैनी है, अनिल विज है और संजय भाटिया। ये 3 नाम ऐसे हैं जो कि सीएम के तौर पर आने वाले वक्त में हरियाणा में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि मनोहर लाल खट्टर होंगे, ज्यादातर उम्मीद यही है, 60-70% मान लीजिए कि मनोहर लाल खट्टर ही होंगे, लेकिन हो सकता है इन 3 में से किसी और को भी वहां पर सरकार की कमान सौंप दी जाए। तो ये कुल मिलाकर हरियाणा का सिनेरियो, जो सियासी खेल है, वो ये है कि इन 3 सीटों को लेकर जो घमासान हुआ उसका नतीजा गठबंधन टूटने तक आ गया, और उसके बाद अब देखिए आगे क्या होता है। तो क्यों टूटा, क्या स्थिति मौजूदा है, ये सब हमने आपको बताई। और आपको क्या लगता है कि हरियाणा में अब क्या होने वाला है और मुख्यमंत्री के तौर पर कौन बैठने वाला है, क्योंकि सरकार तो सुरक्षित है, 48 सीटें उसके पास है। हमने आपको बताया जो आंकड़ा है 48 सीटें अभी भी उनके पास है, जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 है, 2 सीटें ज्यादा है। तो सरकार तो सुरक्षित है, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है, आपको क्या लग रहा है, कौन होगा जिसको भारतीय जनता पार्टी कमान सौंपेगी? और जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है, 400 पार जाना है, उसमें से एक सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें लड़ना चाहती है, लेकिन कहीं नुकसान ना हो जाए, जेजेपी के जाने से कहीं उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े लोकसभा चुनाव के लिए, इसके लिए क्या रणनीति अपनाई जा सकती है? अगर आपको सियासत की अच्छी समझ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।